धुरंधर 2 की कहानी का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में जाने वाला है? क्या मेकर्स उसी फॉर्मूला पर चल रहे हैं जिसने पहली फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाया, या फिर वो एक बहुत बड़ा दांव खेल रहे हैं? चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। धुरंधर की कामयाबी कोई मामूली बात नहीं थी। 5 दिसंबर 2025 को आदित्य धर के डायरेक्शन में आई इस फिल्म ने दुनिया भर में 1300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट था। उस दौर में जहां फिल्में थिएटर तक दर्शक लाने के लिए संघर्ष कर रही थीं, धुरंधर ने एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया था। बिल्कुल, और हमें ये भी याद रखना होगा कि ये सिर्फ एक्शन की वजह से नहीं हुआ था। फिल्म में एक इमोशनल कोर था, किरदारों में एक गहराई थी। लोगों ने सिर्फ रणवीर सिंह के स्वैग या अक्षय खन्ना की इंटेंसिटी के लिए टिकट नहीं खरीदा था, वो कहानी से जुड़े थे। और जब आप दर्शकों को कहानी से जोड़ लेते हैं तो सीक्वल से उनकी उम्मीदें सिर्फ एक्शन या स्केल को लेकर नहीं होती, बल्कि किरदारों के सफर को लेकर होती हैं। इसी वजह से धुरंधर 2 पर दबाव बहुत ज्यादा है। तो मेकर्स इस दबाव से कैसे निपट रहे हैं? ऐसा लगता है कि उन्होंने प्ले सेफ करने के बजाय एक बहुत बड़ा रिस्क लेने का फैसला किया है। फिल्म की रिलीज डेट 19 मार्च 2026 तय हो गई है और जो खबरें आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। लेख का शीर्षक ही साफ साफ कहता है कि इस बार कहानी का केंद्र ना तो रणवीर सिंह है और ना ही अक्षय खन्ना। देखिए, यहाँ 2 बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि ये एक बहुत ही साहसी क्रिएटिव कॉल है जहाँ कहानी को स्टारडम से ऊपर रखा जा रहा है, लेकिन हमें दूसरे एंगल से भी सोचना होगा। क्या ये एक सोची समझी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी हो सकती है? आजकल महिला केंद्रित फिल्में एक ट्रेंड में हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या मेकर्स सच में कहानी को एक नई दिशा दे रहे हैं या फिर वो बस एक कामयाब ट्रेंड को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। असली परीक्षा तो फिल्म आने पर ही होगी। ये एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है, और जिस किरदार पर ये सारा दांव लगाया जा रहा है वो है यलीना जमाली का, जिसे निभाया है सारा अर्जुन ने। मुझे याद है जब मैंने पहला पार्ट देखा था तो सारा ने सिर्फ 20 साल की उम्र में अपना डेब्यू किया था, और रणवीर सिंह जैसे पावर हाउस परफॉर्मर के सामने भी उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की थी। उन्होंने अपने किरदार को सिर्फ एक हीरोइन नहीं बनने दिया। सेगा, उनके किरदार में एक रहस्य था, एक खामोश ताकत थी, और अब लगता है कि वो खामोशी टूटने वाली है। हाल ही में सारा अर्जुन ने एक इंटरव्यू में जो कहा है वो इस पूरी थ्योरी को और मजबूत करता है। उन्होंने साफ कहा, आपको यालीना की असली ताकत देखने को मिलेगी। मेरे किरदार का असली सार तो पार्ट 2 में ही है। किरदार का असली सार, ये सुनने में बहुत दमदार लगता है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि सीक्वल में एक्शन, ड्रामा और इमोशन सब कुछ पहले पार्ट से कई गुना ज्यादा होगा। इसका मतलब तो यही हुआ कि पहली फिल्म सिर्फ एक ट्रेलर थी, असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। ये वाक्यांश किरदार का असली सार सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये कहानी कहने के तरीके में एक बड़े बदलाव का संकेत है। मतलब पहले पार्ट में हमने जो कुछ भी यालीना के बारे में जाना वो सिर्फ सरफेस लेवल था। अब हम उसकी साइकोलॉजी, उसके मोटिवेशंस और उसके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को देखेंगे। ये सिर्फ एक साइड कैरेक्टर को मेन कैरेक्टर बनाने जैसा नहीं है, ये पूरी कहानी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बदलने जैसा है। पहले कहानी हीरो के चारों ओर घूमती थी, अब शायद हीरो कहानी की ओर घूमेगा। तो फिर ये किरदार है कैसा? सारा ने इसके बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि यालीना एक ऐसी लड़की है जो दिल से सोचती है, अपनी भावनाओं के साथ आगे बढ़ती है और अपने फैसलों को लेकर बहुत क्लियर रहती है। लेकिन धुरंधर 2 में उसके इन्हीं फैसलों के परिणामों और उसके संघर्ष की गहराई को दिखाया जाएगा। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। धुरंधर की दुनिया बहुत क्रूर है, वहां हर कोई दिमाग से खेल रहा है, हर चाल शतरंज की बिसात की तरह सोची समझी होती है। ऐसी दुनिया में एक ऐसा किरदार जो दिल से फैसले लेता है वो कैसे टिकेगा? अक्सर ऐसी फिल्मों में इमोशनल किरदारों को कमजोर या नाइव दिखाया जाता है, लेकिन लेख इशारा कर रहा है कि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ शायद उसकी भावनाएं उसका सबसे बड़ा हथियार बनेंगी। क्या इसका मतलब ये है कि उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस उसे उन चीजों को देखने में मदद करेगी जो दूसरे किरदारों की नजरों से चूक जाती हैं? क्योंकि जो दिमाग से खेलते हैं वो अक्सर दिल की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। Exactly. सोचिए, एक ऐसा किरदार जो धोखे और साजिश को तर्क से नहीं बल्कि इंस्टिंक्ट से पकड़ लेता है, जो लोगों के इरादों को उनके एक्शन से पहले उनकी भावनाओं से भांप लेता है।
ये उसे कहानी का We love सबसे you, Maddie, अप्रत्याशित sir. खिलाड़ी Thank बना you सकता so है। much for sharing all उसके of that. फैसले शायद जोरदार तार्किक न तालियां। लगें, लेकिन उनके परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। ये एक बहुत ही ताज़ा अप्रोच होगी इस जॉनर की फिल्मों के लिए। और ये हमें कहानी के सबसे बड़े टकराव की ओर ले जाता है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट के अंत में एक जबरदस्त क्लिफ हैंगर था, जहां हमें पता चलता है कि यालिना को रणवीर के किरदार पर शक होने लगा है और अब सीक्वल में वो उसकी पत्नी के रूप में नजर आएगी। ये तो एक टाइम बॉम्ब पर बैठने जैसा है। ये सिर्फ एक टाइम बॉम्ब नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का मैदान है। अब सवाल ये नहीं है कि बाहर दुश्मन कौन है, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या घर के अंदर ही सबसे बड़ा दुश्मन मौजूद है। यालिना की ये जो असली ताकत सामने आएगी, वो रणवीर के किरदार के साथ मिलकर किसी बाहरी खतरे से लड़ेगी या फिर वो ताकत रणवीर के खिलाफ ही इस्तेमाल होगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि धुरंधर 2 एक एक्शन फिल्म के भेस में एक डोमेस्टिक थ्रिलर या एक साइकोलॉजिकल ड्रामा हो सकती है? ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में एक अल्फा मेल, एक अजेय हीरो था। उसके लिए इसका क्या मतलब है? क्या अब वो एक सपोर्टिंग किरदार बन जाएगा? ये उनके स्टारडम के लिए भी तो एक बहुत बड़ा जोखिम है। मैं इसे जोखिम से ज्यादा एक एवोल्यूशन कहूंगा। आज के दर्शक भी स्मार्ट हो गए हैं, वो एक ही जैसे हीरो सेंट्रिक फॉर्मूले से ऊब चुके हैं। एक सुपरस्टार के लिए अपनी इमेज को इस तरह से चैलेंज करना, ये दिखाता है कि वो एक एक्टर के तौर पे ग्रो करने को तैयार है। हो सकता है उनका किरदार और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए, एक ऐसा किरदार जिसे आप समझ ही नहीं पा रहे कि वो हीरो है या विलन। यही इस सीक्वल का सबसे बड़ा हुक हो सकता है। उनका आपसी टकराव ही कहानी का इंजन बन सकता है। मतलब हमें शायद बड़े-बड़े एक्शन सीक्वेंस से ज्यादा दोनों के बीच के कॉन्वर्सेशनल सीन्स का इंतजार करना चाहिए, जहां एक-एक शब्द और एक-एक निगाह का मतलब होगा। बिल्कुल। पहले पार्ट ने जो शक का बीज बोया था, लगता है धुरंधर 2 में वो एक पूरा जंगल बनने वाला है। हमें एक ऐसा थ्रिलर देखने को मिल सकता है जहां दर्शक अंत तक ये अंदाजा लगाते रहेंगे कि कौन किसके साथ है और किसका असली मकसद क्या है। और ये फिल्म की सफलता के लिए बहुत जरूरी होगा कि वे इस तनाव को स्क्रीन पर कितनी अच्छी तरह से बना पाते हैं। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? यही कि धुरंधर 2 सिर्फ गाड़ियों, धमाकों और गोलियों वाला एक और एक्शन सीक्वल नहीं होने वाला। ऐसा लग रहा है कि ये एक किरदार केंद्रित ड्रामा बनने जा रहा है, जिसकी आत्मा सारा अर्जुन का किरदार यालिना जमाली होगी। स्केल और एक्शन तो होगा, लेकिन कहानी की धुरी एक महिला के आंतरिक और बाहरी संघर्ष पर टिकी होगी। और फिल्म का भविष्य इसी एक चीज पर निर्भर करेगा। अगर मेकर्स यालिना के किरदार को पूरी ईमानदारी और गहराई के साथ पर्दे पर उतार पाए और दर्शक उसके सफर से जुड़ दे, तो ये फिल्म सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा में महिला किरदारों के लिए एक नया मानक स्थापित कर सकती है। ये सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाना नहीं है, ये कहानी को एक ज्यादा परिपक्व और भावनात्मक दिशा देना है। ये एक बड़ा जुआ है, लेकिन अगर ये सफल रहा तो इसका इनाम भी बहुत बड़ा होगा। जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की, यालिना दिल से सोचने वाली इंसान है और वो एक ऐसी दुनिया में है जहां हर कोई दिमाग से खेल रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि शतरंज की इस बिसात पर जहां हर कोई एक सोचा समझा प्यादा है, क्या दिल से चलने वाला एक किरदार सबसे अप्रत्याशित रानी साबित होगा या फिर वो पहला मोहरा होगा जिसे कुर्बान कर दिया जाएगा?